Now we discuss about the principles of change. I mean, प्रिंसिपल ऑफ चेंज की जब हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे ये प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल चेंज और सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में हो रही है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह हमें अपने आप को तैयार करना है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकरिंग इन इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और हमारा जो डे टू डे अफेयर्स हैं, डे टू डे लाइफ है, उसको किस तरह हमने रिस्पॉन्ड करना है. तो अकॉर्डिंग टू द एग्वायर एंड एडपर्न देयर आर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज. बेसिकली कि चेंज के उन्होंने 10 असूल वजह किए कि ये वो 10 असूल हैं कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो जो सोशल चेंज है उसकी मॉडिफिकेशन जो आ रही हैं उस हवाले से आप सक्सेसफुल रहेंगे. तो नंबर 1 जो है वो है लीड विद द कल्चर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थोड़ा सा कल्चर को डिफाइन करें तो कल्चर बुनियादी तौर पे हर वो चीज है जो किसी भी सोसाइटी में पाई जाती है और वो आ रही होती है, वो मटेरियल फॉर्म में हो, वो नॉन मटेरियल फॉर्म में हो, वो आ रही होती है. तो कल्चर जो है वो एवरी मोमेंट चेंज हो रहा होता है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहे होते हैं. और जब लाइफस्टाइल चेंज होता है ड्यू टू डिफरेंट रीजन, तो पहला जो स्टेप है उसमें यह है कि वी हैव टू लीड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, व्हाट are the changes occurring in the society, what are being given by different motivations जो हमें मिल रही होती हैं, डिफरेंट जो हमें कल्चरल जो चेंजेस आ रही होती हैं. तो वी हैव नॉट ओनली टू लिव विद इट बट वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कल्चरल चेंजेस वेरी एक्टिवली. जिसको आप प्रोएक्टिवली आप बात कर रहे हैं, उसको आपने लीड करना है, उसके आपने मास्टर बनना है, ना कि उसको पैसिवली कबूल करना है, बट एक्टिवली, स्लगशली नहीं, एक्टिवली उसमें आपने उसको आगे लेके जाना है और उस तब्दीली के ऊपर नजर भी रखनी है और उसकी एक लीडरशिप का आपका जो रोल है वो उसमें होना चाहिए. नंबर 2 है कि आपने जब स्टार्ट करना है, आपको तब्दीली नजर आ रही है मुआशरे में हो रही है, लेकिन स्टार्ट किस तरह करना है, तो देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. टॉप लेवल पे आप देखें कि जहां पे जो सोशल चेंजेस आ रही हैं उनके जो टॉप लेवल के जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एट द टॉप लेवल, जो भी क्लासेस के अंदर मेन तब्दीलियां आ रही होती हैं, आपने उनको देखना है, ना कि आपने उसको बॉटम लाइन पे देखें. तो मैक्सिमम कोशिश करें कि जितनी तब्दीलियां आ रही होती हैं उनको ऊपर नजर रखें ताकि आपको टॉप से उसको जो है वो स्टार्ट कर सकें. नेक्स्ट है एक्ट योर वे इनटू न्यू थिंकिंग. न्यू थिंकिंग से मुराद यह है कि आपने इनोवेटिवली सोचना है. आपकी ओरिएंटेशन जो है वो नई तब्दीलियों को कबूल करने के लिए, उनको सोचने के लिए, पूरी तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन आपकी होनी चाहिए कि आप इनोवेटिव हैं. आप नोवेलिटी को, इनोवेटिवनेस को, आप न्यू थिंकिंग को, नए आइडियाज जो हैं उनको आप कबूल भी कर रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो ला रहे हैं और आपका कंडक्ट जो है वो भी उसी तरह तब्दील हो रहा है. इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है कि अपने आप को अंगेज रखें. अंगेज, अंगेज एंड अंगेज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये नहीं समझना कि आप रिट्रीटिज्म का शिकार हो जाएं. और सोशोलॉजिकल थॉट में जब हम रिट्रीटिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप शिकस्त खुर्दगी की तरफ जा रहे हैं, शिकस्त खा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप क्या करें, अपने को अंगेज करें और जो कल्चरल तब्दीलियां आ रही हैं उनके साथ आप आगे मूव करें. नेक्स्ट है लीड आउटसाइड द लाइंस, आउटलाइन द साइड. जब आप बात करते हैं कि आपने, आपका जो रोल है वो एक पैसिव रेसिपिएंट का नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, बट के यू आर एट द लीडरशिप लेवल, आप आगे लोगों को गाइड कर रहे हैं. इसके बाद है कि आपने अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व करना है. इन्वॉल्व एवरी लेयर. एवरी लेयर मीन कि एवरी सोशल जो क्लास है, जो जो हायर है, जो लोअर है, जो मिडल है, हर स्टेटा ऑफ सोसाइटी के अंदर अपने आप को आपने इन्वॉल्व करना है ताकि पूरी तरह उसको अक्रॉस द सोसाइटी जो है वो आप लोगों को आगे लेके चले. एंगेजमेंट से अगली नोयत समझ लें
कि वो आपकी इन्वॉल्वमेंट है। आप इमोशनली, आप इंटेलेक्चुअली और आप एकेडमिकली पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हैं। इसके आगे हम चलते हैं कि हमने जो भी हमारे पास तब्दीली आती है उसको मेक द रैशनल एंड इमोशनल केस टुगेदर। तो यहां पे एक बड़ा लतीफ सा नुक्ता है कि जब हम आपके पास एक इंसानी जिंदगी का पार्ट होता है इमोशंस का, दूसरा पार्ट होता है उसका रैशनल का, मतलब कि इंसान जज्बात भी रखता है और इंसान मंतक, दलील और इस्तदलाल के साथ भी बात करता है। तो आपने जब तब्दीली कोई आती है तो आपने दोनों चीजों को, यहां पे आपकी इमोशंस सेटिस्फेक्शन भी हो और आपका इस्तदलाल, दलील और रैशनल, जिसको आप रैशनैलिटी कह लें, जिसपे मैक्स वेबर ने बहुत ज्यादा काम किया है रैशनैलिटी के ऊपर, कि आप अपने आप को रैशनैलिटी, तो जज्बात और आपके एहसासात एक तरफ और आपकी अकल, मंतक, दलील, इस्तदलाल दूसरी तरफ, तो दोनों को साथ जो है वो आपने लेके चलना है, तब ही तब्दीली जो है वो उसको आप अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है वो है लेवरेज फॉर्मल सॉल्यूशंस। तो आजकल का ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप ने जो सॉल्यूशंस देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सोशल एजेंट बनना है आपने। ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड तो करें, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो करें, बट प्रॉब्लम का कोई हल ना दे सकें। तो प्रॉब्लम आपने कोशिश करनी है कि एक फॉर्मल, प्रोफेशनल, प्रोएक्टिव वे से आपने जो भी मसाइल आपके आ रहे हैं होते हैं, क्योंकि जब तब्दीली आती है तो उसके साथ साथ आपके बहुत सारे जो कल्चरल लैग्स पैदा होता है कि ऑलवेज मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के दरमियान हमेशा डिफरेंस रहता है। तो आपने क्या करना है कि आपने फॉर्मल सोल्यूशन ढूंढना है उन मसाइल का जो है वो तब्दीलियों की वजह से जो आ रहा है। नेक्स्ट है लेवरेज इनफॉर्मल सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच लेनी है। ये नहीं कि आप वही ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म में, वही पुरानी जो रीत कह ले, एक जिसको आप रेड टेपिज्म कहते हैं, सुरख फीता, वो नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने अपनी पूरी जो तखयलाती प्रवाज है, जो आवाज है आपकी, आपने उस लेवल पे जाके चीजों को लेना है ताकि आप इनोवेटिवली आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच के साथ मसाइल का हल निकाल सकें। नेक्स्ट है इसकी कि आप जो भी तब्दीलियां आ रही होती हैं उनकी एक पूरी तरह आप असेसमेंट कर लें। और असेसमेंट का करने का मकसद क्या होता है कि असेसमेंट, जब आप बात करते हैं कि असेसमेंट, इट मींस कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, वेयर द चेंजेस आर अकरिंग इन अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल इंस्टीट्यूशन में कहां पे तब्दीलियां आ रही हैं और तब्दीलियों को किस तरह हम अपनी स्किल के साथ, अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपने नॉलेज के साथ उसमें अडेप्टेशंस किस तरह कर सकते हैं। अपने आप को अडेप्टेबिलिटी, आपकी जो कैपेसिटी टू चेंज है, कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंज हमने किस तरह लेके आनी है ताकि हम असेसमेंट करें कि क्या हो रहा है और दूसरा फिर अपने आप को अडेप्टेशन की तरफ ले जाएं कि हमने अपने आप को किस तरह चेंज करना है ताकि हम एक एक्टिव सिटीजन के हवाले से वहां पे उसको रिस्पॉन्ड कर सकें।